अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से एडमिशन्स के हवाले से एक इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आई है कि पंजाब में जितने भी प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं तो इनमें ऑलरेडी भी एडमिशन्स किए गए थे, काफ़ी ज़्यादा लिस्टें भी लगाई गई, लेकिन फिर भी खाली सीटें बच गई हैं और अब इन सीटों के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट की वेकेंट सीट पॉलिसी के तहत दोबारा से एडमिशन्स किए जा रहे हैं। अब इस सिलसिले में यूएचएस की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है इनके फेसबुक पेज के ऊपर, और इस नोटिफिकेशन की तमाम तफसीलात देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स पंजाब के प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका क्या क्राइटेरिया वगैरह होगा। लेकिन उससे पहले आपके साथ थोड़ी बैकग्राउंड शेयर करते हैं कि यूएचएस लाहौर की तरफ से पंजाब के तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के एडमिशन के लिए अक्टूबर के महीने में एडमिशन पोर्टल ओपन किया गया था और यूएचएस लाहौर को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि पंजाब के तमाम प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ये करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने अक्टूबर के महीने में पोर्टल के थ्रू अप्लाई किया तो इनकी फिर बाद में मेरिट लिस्टें वगैरह लगती रही। पंजाब के जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां एमबीबीएस का प्रोग्राम ऑफर किया जाता है तो इनकी टोटल 5 मेरिट लिस्टें लगाई गई थी, जबकि फरवरी के महीने में जो प्राइवेट सेक्टर के डेंटल कॉलेजेस हैं तो यहाँ बीडीएस की मेरिट लिस्टें लगने का सिलसिला जारी रहा और आखिरी जो मेरिट लिस्ट लगाई गई बीडीएस के प्रोग्राम की तो वो 7वीं मेरिट लिस्ट थी। तो इस तरह एमबीबीएस की 5 और बीडीएस की 7 लिस्टें लगाई गई हैं और अगर इन लिस्टों के हिसाब से पंजाब के तमाम प्राइवेट कॉलेजेस की क्लोजिंग मेरिट्स को देखें तो यहाँ आप आखिरी मेरिट लिस्टों के मुताबिक एमबीबीएस की क्लोजिंग मेरिट्स की मुकम्मल तफसील देख सकते हैं। यहाँ पंजाब के तमाम प्राइवेट कॉलेजेस को क्लोजिंग मेरिट्स के डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज किया गया है। अब जो 5 एमबीबीएस की मेरिट लिस्टें लगी हैं तो इसमें सबसे ज्यादा मेरिट शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर का रहा, दैट इज 86.2864%। इसके बाद अल अली मेडिकल कॉलेज का मेरिट है 83.81%, एफएमएच का 82.22%, शालामार का 80.87, रहबर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का 79.67, एलएमडीसी का 79.03, अख्तर सईद का 78.19, वतीम मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी का 76.42, अजीज फातिमा का 75.56, अख्तर सईद रावलपिंडी का 75.14, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री का 75.05, राशिद लतीफ का 74.63, इस्लाम मेडिकल कॉलेज सियालकोट का 74.45, एवसीना का 74.27, सियालकोट मेडिकल कॉलेज 74.24, एम इस्लाम का 74.03, सेंट्रल पार्क का 73.77, कॉन्टिनेंटल का 73.06, पाक रेड क्रेसेंट का 72.84, आरएलकेयू मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का 72.28, नियाजी मेडिकल कॉलेज का 71.78, आमना इनायत का 71.57, अबू मारा 71.11, अजरा नाहिद का 70.92, यूएमडीसी फैसलाबाद का 70.62, बख्तावर अमीन मुल्तान का 70.56, अबवा मेडिकल कॉलेज का 70.5, इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज का 70.35, मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल का 70.32, राय मेडिकल कॉलेज का 70.3, सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवाल का 70.25 और सबसे कम एमबीबीएस का मेरिट रहा शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज लोधरा का, दैट इज 70.24%। तो इस तरह ये पंजाब में टोटल 32 प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें यूएचएस के थ्रू एडमिशन किए गए और इन सब के क्लोजिंग मेरिट्स का यहाँ पर एनालिसिस देख सकते हैं। और इन तमाम कॉलेजेस की 5 मेरिट लिस्टें लगने के बावजूद एमबीबीएस की कुछ सीटें खाली बच गई हैं और इन पर अब दोबारा से एडमिशन किए जा रहे हैं। और इसके बाद पंजाब के प्राइवेट सेक्टर के डेंटल कॉलेजेस के बीडीएस के क्लोजिंग मेरिट्स को देखें तो 7वीं मेरिट लिस्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा मेरिट रहा है शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का, दैट इज 76.45%, एफएमएच कॉलेज में बीडीएस का मेरिट रहा है 70.58, मार्गला का 70.27, वतीम डेंटल कॉलेज का 70.12, इस्लाम डेंटल कॉलेज का 69.98, यूसीएमडी लाहौर का 69.67, अजरा नाहिद का 69.48%। और ख्याल रहे कि अजरा नाहिद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में अभी तमाम स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्टें नहीं लगी हैं और यूएचएस की तरफ से ये कह दिया जाता है कि स्टूडेंट्स की लिस्ट बहुत जल्द अपलोड कर दी जाएगी। अभी तक अजरा नाहिद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम में सिर्फ एक स्टूडेंट को ही मेरिट लिस्ट में ऐड किया गया है, जबकि बाकी तमाम जो अवेलेबल सीटें हैं तो इनकी अभी मेरिट लिस्टें लगनी है। इसके बाद एलएमडीसी में बीडीएस का मेरिट 68.66% है, अख्तर सईद का 68.36, एवसीना का 67.63, राशिद लतीफ डेंटल का 67.27, नियाजी का 66.25, यूएमडीसी फैसलाबाद का 65.92, फरियाल डेंटल का 65.13, मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का 64.94, बख्तावर अमीन का 64.91 और सबसे कम मेरिट है शाहिदा इस्लाम डेंटल कॉलेज लोधरा का 64.54%। तो इस तरह एमबीबीएस का मिनिमम मेरिट 70% के करीब और बीडीएस का मिनिमम मेरिट 64.54% है। और इसके बाद यहाँ आप वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो यूएचएस लाहौर की तरफ से आज जारी किया गया है और पंजाब के ऐसे तमाम कॉलेजेस जहां पर एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम की सीटें खाली बच गई हैं तो पंजाब गवर्नमेंट्स वेकेंट सीट पॉलिसी सेशन 2023-24 के तहत अब इनमें एडमिशंस ओपन कर दिए गए हैं। अब इनकी अगर तफसीलात देखें तो यहाँ ये बताया गया है कि एमबीबीएस के प्रोग्राम की टोटल 5 मेरिट लिस्ट लगाई गई थी, बीडीएस के प्रोग्राम की 7 लिस्ट लगाई गई हैं। 14 फरवरी के बाद एमबीबीएस की कोई फर्दर लिस्ट नहीं लगी और बीडीएस की जो 7वीं और आखिरी मेरिट लिस्ट है तो ये 28 फरवरी को डिस्प्ले की गई थी। और इसके बाद अब हुआ ये है कि जो वेकेंट सीट पॉलिसी है ये लागू कर दी गई है पंजाब के तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के ऊपर, लेकिन ख्याल रहे कि सिर्फ ऐसे कॉलेजेस में ही एडमिशंस किए जाएंगे जहां पर सीटें खाली बच गई हों।
अब इसके बाद जो वेकेंट सीटें बच गई हैं, तो इनमें कौन-कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये मेंशन्ड है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने यूएचएस की ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर अपने शेड्यूल के मुताबिक एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाया था, यानी जैसे कि आपको बताया गया कि अक्टूबर के महीने में यूएचएस ने अपना पोर्टल ओपन किया था, तो तब जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, या बाद में जब सिंध और केपीके का एमडी कैट का टेस्ट रिकंडक्ट हुआ था, उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ था, तो दोबारा से यूएचएस ने अपना पोर्टल ओपन किया था। तब भी अगर स्टूडेंट्स ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था और उसके बाद इन मेरिट लिस्टों में स्टूडेंट का दाखिला हो गया था, लेकिन वो किसी भी वजह से फीस सबमिट नहीं कर सके थे, तो ऐसे स्टूडेंट्स अब वेकेंट सीट्स के ऊपर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप इस पॉइंट को इस तरीके से अंडरस्टैंड कर लें कि कोई भी नया स्टूडेंट अब अप्लाई नहीं कर सकता। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने पहले एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया था, तो वो अब अप्लाई नहीं कर सकता। ये चांस सिर्फ उन स्टूडेंट्स को ही मिलेगा जिन्होंने पहले एडमिशन के लिए पोर्टल के थ्रू अप्लाई किया था। उनकी सिलेक्शन भी हो गई थी, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था, लेकिन वो किसी वजह से फीस सबमिट नहीं करवा सके, तो अब उन्हें दोबारा से मौका दिया जा रहा है। इसके बाद दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो किसी भी सरकारी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस या बीडीएस के प्रोग्राम में एडमिशन हासिल कर चुके हैं, और इसके अलावा ऐसे तमाम स्टूडेंट जो किसी भी प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन हासिल कर चुके हैं, तो इन्हें दोबारा अप्लाई करने की परमिशन नहीं होगी। ये वेकेंट सीट्स के ऊपर एडमिशन हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी एडमिशन सिक्योर कर चुके हैं। सरकारी कॉलेजेस में तो जाहिर सी बात है कोई स्टूडेंट प्राइवेट में नहीं आना चाहेगा जब उसका ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है एमबीबीएस या बीडीएस में। लेकिन अगर आपका प्राइवेट सेक्टर में भी किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, तो अब आप कोई भी अपनी माइग्रेशन या अपग्रेडेशन या दोबारा अप्लाई वाला चक्कर नहीं कर सकते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जा रहा। ताहम ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी भी प्राइवेट सेक्टर के डेंटल कॉलेज में एडमिशन सिक्योर कर चुके हैं, तो वो जरूर वेकेंट सीट्स पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये स्टूडेंट सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में ही अप्लाई कर सकेंगे। यानी जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी डेंटल कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं बीडीएस के प्रोग्राम में, तो अब वो दोबारा से किसी दूसरे डेंटल कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकते। ताहम डेंटल कॉलेजेस वाले स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस के प्रोग्राम की वेकेंट सीट्स के ऊपर जरूर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 पॉइंट है कि ऐसे स्टूडेंट जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ और वो वेटिंग लिस्ट में मौजूद है, यानी उन्होंने अप्लाई किया था लेकिन अभी तक उनका किसी भी कॉलेज में मेरिट नहीं बना, तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी इन वेकेंट सीट्स के ऊपर मेरिट की बुनियाद पर एडमिशन के लिए कंसीडर किया जाएगा, और ये स्टूडेंट्स अगर चाहें तो री अप्लाई कर सकते हैं, और री अप्लाई करते हुए एप्लीकेशन प्रोसीजर में ये अपनी मेडिकल कॉलेजेस की प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 5 पॉइंट है कि जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो ऐसे केस में इनके मेरिट की बुनियाद पर, फिर कॉलेज के प्रेफरेंसेस और अवेलेबल नंबर ऑफ सीट्स की बुनियाद पर इनका दाखिला किया जाएगा। और स्टूडेंट्स को प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की जो खाली बच जाने वाली सीटें हैं, तो इनके ऊपर रेगुलर सिलेक्शन लिस्ट में जो एडमिशन हुए हैं, तो उनकी मेरिट लिस्टों की कॉरेस्पॉन्डेंस के मुताबिक दाखिले दिए जाएंगे। यानी अभी आपके साथ पंजाब के तमाम जो प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के आखिरी मेरिट लिस्टों की क्लोजिंग मेरिट्स का एनालिसिस शेयर किया गया है, तो इन मेरिट्स को ज़हन में रखते हुए ही अब तमाम कॉलेजेस की जो खाली बच जाने वाली सीटें हैं, तो उनके ऊपर एडमिशन किए जाएंगे। और किसी भी स्टूडेंट को किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जाएगा जिस कॉलेज का मेरिट उसके अपने एग्रीगेट से ज्यादा होता हो। इसके अलावा किसी स्टूडेंट को कोई ऐसा कॉलेज भी एलोकेट नहीं किया जाएगा जो कि उसने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड नहीं किया था। यानी आप इस पॉइंट को इस तरीके से अंडरस्टैंड कर लें कि अगर एक स्टूडेंट का अपना एग्रीगेट 70% बन रहा है और किसी ऐसे कॉलेज में खाली सीट बच गई है जिसका क्लोजिंग मेरिट 72% था, तो इस स्टूडेंट का उस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकता, क्योंकि उस कॉलेज के क्लोजिंग मेरिट दैट इज 72% से इस स्टूडेंट का अपना जो एग्रीगेट है 70% ये कम है। तो तमाम स्टूडेंट्स को उनके अपने एग्रीगेट के हिसाब से ही उन कॉलेजेस में एलोकेट किया जाएगा वेकेंट सीट्स के ऊपर जहां पर उनका एक्चुअली मेरिट भी बन रहा हो। और वेकेंट सीट्स के ऊपर जो एडमिशन किए जा रहे हैं, तो इससे ऐसे तमाम स्टूडेंट जो ऑलरेडी एडमिशन सिक्योर कर चुके हैं, तो उन्हें किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये वो 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए अब स्टूडेंट्स को वेकेंट सीट्स के लिए अप्लाई करना होगा। अगर आप हर तरीके से एलिजिबल हैं, तो ऐसे केस में आप वेकेंट सीट्स पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नए एप्लीकेंट्स को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, और सिर्फ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया था तो वही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप री अप्लाई करते हैं, तो ऐसे केस में आप अपनी प्रेफरेंस भी चेंज कर सकते हैं। तो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर समराइज करें, तो ऐसे स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते जिनका ऑलरेडी किसी पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एडमिशन हो चुका हो। ऐसे स्टूडेंट्स भी अप्लाई नहीं कर सकते जिन्होंने ऑलरेडी किसी प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया हो। ऐसे स्टूडेंट्स भी अप्लाई नहीं कर सकते जिन्होंने पहले यूएचएस के पोर्टल पर एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया था। और सिर्फ वो स्टूडेंट्स इन खाली बच जाने वाली सीटों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी किसी प्राइवेट सेक्टर के डेंटल कॉलेज में बीडीएस में एडमिशन ले चुके हैं, या जो स्टूडेंट्स वेटिंग लिस्ट में मौजूद है और उनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, या जिन स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था और वो किसी वजह से फीस सबमिट नहीं करवा सके। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर को देखें, तो तमाम ऐसे इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स जो अप्लाई करना चाहते हुए, तो यूएचएस की वेबसाइट का ये लिंक बहुत जल्द एक्टिवेट कर दिया जाएगा, दैट इज forms.uhs.edu.pk/private vacant seats application। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को अपनी कंसेंट यानी विलिंगनेस प्रोवाइड करनी होगी, और किसी भी स्टूडेंट को दोबारा से एप्लीकेशन फी जमा नहीं करवानी होगी। और यूएचएस की तरफ से जो पोर्टल ओपन किया जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में खाली बच जाने वाली सीटों के ऊपर एडमिशन के लिए उन स्टूडेंट्स की विलिंगनेस या कंसेंट लेने के लिए होगा जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया था।
और कोई भी नया एप्लीकेंट एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकेगा। और अप्लाई करते हुए स्टूडेंट्स दोबारा से अपने कॉलेजेस की ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं और पोर्टल के ऊपर मेंशन होगा कि कौन-कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें अवेलेबल नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट पड़ी हुई हैं। तो सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस को देखते हुए आप दोबारा से अपनी प्रेफरेंस को अरेंज कर सकते हैं और स्टूडेंट्स क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन तक अपनी इस प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन एक मर्तबा जब लास्ट डेट ऑफ सबमिशन गुजर गई तो उसके बाद जो आपकी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है तो ये फाइनल कंसीडर की जाएगी और इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई स्टूडेंट दोबारा से अपनी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस नहीं देता तो ऐसे केस में उसकी जो प्रीवियस प्रेफरेंस होगी तो उसी को फाइनल कंसीडर किया जाएगा। और स्टूडेंट प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हुए जितने मर्जी कॉलेजेस के नेम ऐड कर सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ कॉलेजेस की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ताहम किसी भी स्टूडेंट को ऐसे कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जाएगा जो कॉलेज उसने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड ना किया हो। इसके बाद जैसे ही मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होती है तो स्टूडेंट्स को एडमिशन कमेटी के सामने अपीयर होना होगा और यूएचएस लाहौर के फेवर में 1 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के जरिए आपने एडमिशन टोकन फी जमा करवानी है ताकि इस बात की तसल्ली की जा सके कि स्टूडेंट वाकई में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। इसके बाद यूएचएस की तरफ से ये जो 1 लाख रुपया स्टूडेंट से रिसीव किया गया होगा तो ये उस मुतल्लिका कॉलेज के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और रिमेनिंग जितनी भी फीस है तो वो स्पेसिफाइड डेडलाइन तक स्टूडेंट को कॉलेज के अकाउंट में जमा करवानी होगी। और जितने भी स्टूडेंट्स वेकेंट सीट्स पर एडमिशन सिक्योर करते हैं तो उन्हें डेडलाइन से पहले मुतल्लिका कॉलेज में फीस जमा करवानी पड़ेगी और रिस्पेक्टिव कॉलेज में आपको रिपोर्ट भी करना होगा। इसके बाद एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो एमबीबीएस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जो पोर्टल है ये 1 मार्च से 3 मार्च तक ओपन किया जाएगा और इसमें स्टूडेंट्स ने सिर्फ अपनी कंसेंट देनी है और अपनी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। आपने कोई भी नए सिरे से फीस जमा नहीं करवानी है अप्लाई करने के लिए। तो कैंडिडेट्स के पास 3 दिनों का टाइम अवेलेबल होगा कि आप अप्लाई करें, अपनी कंसेंट दें और अपनी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सेलेक्ट करें। इसके बाद अगले ही दिन यानी 4 मार्च को मेरिट का ऑर्डर डिस्प्ले कर दिया जाएगा, यानी मेरिट लिस्ट लग जाएंगी, पता चल जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट है तो वो किस कॉलेज में उसकी सिलेक्शन हुई है वेकेंट सीट्स के ऊपर। और वेरी नेक्स्ट डे 5 मार्च को सुबह 10 बजे कैंडिडेट्स को कॉलेज एलोकेशन के लिए एडमिशन कमेटी के सामने अपीयर होना होगा और तमाम स्टूडेंट्स के पास 8 मार्च 2024 तक का टाइम अवेलेबल होगा कि वो मुतल्लिका कॉलेज में अपनी फीस जमा करवाएं और ज्वाइनिंग दें। यानी ये सारा काम तकरीबन 1 हफ्ते में मुकम्मल हो रहा है कि 1 मार्च से 3 मार्च तक आपको अप्लाई करना होगा। 4 को लिस्ट लगेगी, 5 को आपने एडमिशन कमेटी के सामने अपीयर होना है और 8 तक आपने हर सूरत अपनी फीस जमा करवानी है। इसके बाद अगर बीडीएस का शेड्यूल का देखें तो 8 मार्च से लेकर 10 मार्च तक 3 दिनों के लिए पोर्टल ओपन होगा, 11 को लिस्ट लगेगी और 12 मार्च की सुबह 10 बजे कैंडिडेट्स को एडमिशन कमेटी के सामने अपीयर होना होगा और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के पास 15 मार्च तक का टाइम अवेलेबल होगा कि ये अपनी फीस सबमिट करवा दें। इसके बाद यूएचएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर कॉलेजेस की वैकेंसी पोजीशन और क्लोजिंग मेरिट से मुतालिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी और कैंडिडेट्स को ये इन्फॉर्म किया जा रहा है कि ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है और जो स्टूडेंट्स फीस जमा नहीं करवाते और रिस्पेक्टिव कॉलेज में ज्वाइन ही नहीं देते हैं डेडलाइन से पहले तो ऐसे केस में उनकी जो सीट एलोकेट की गई होगी तो उस पर एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और जो 1 लाख रुपया स्टूडेंट्स ने टोकन फी जमा करवाई होगी यूएचएस में तो वो भी इन्हें रिटर्न नहीं होगी। तो तमाम ऐसे स्टूडेंट जो इन वेकेंट सीट्स पर एडमिशन हासिल करना चाहते हैं तो जैसे ही यूएचएस का पोर्टल ओपन होता है 1 मार्च को एमबीबीएस के लिए तो आप 3 मार्च तक लाजमी अप्लाई कर लीजिएगा और आपने बीडीएस के लिए अगर अप्लाई करना हुआ तो आपको 8 मार्च तक का वेट करना पड़ेगा और अप्लाई करने की डेडलाइन बीडीएस के केस में 10 मार्च है। और इन एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप यूएचएस की हेल्पलाइन नंबर के थ्रू इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।